अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। होस्टन फ्रीजियन गाय की फार्मिंग करने के फ़वाइद। अगर आप लोग गाय फार्मिंग करना चाहते हैं तो गाय फार्मिंग में कई किस्म के असूल हैं या कई किस्म की फार्मिंग की जाती है। मसलन चंद लोग हैं जो कि किसी नस्ल की फ़र्ज़ किया देसी गाय की फार्मिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो बजट है वो बजट कम है। अगर आपका बजट कम है तो फिर आप कोई भी एक बछड़ी फार्मिंग कर लें या बछड़ा फार्मिंग कर लें तो आप उसमें भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जिन भाई हजरात के पास बजट की कोई परेशानी नहीं है तो उनके लिए मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो सबसे आसान या सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श फार्मिंग है वो होस्टन फ्रीजियन गाय की ही है। इसमें आप चाहे हत्थल की फार्मिंग करें या बछड़ी की फार्मिंग करें या कि आप कोई भी गाय लें जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी हो और जब वो तैयार हो जाती है तो फिर आप उसको सेल करते हैं तो आपको वो खातिर खा मुनाफा दे जाती है। अगर आप इसी में लेते हैं बछड़ी और बछड़ी को जब आप तैयार करते हैं और ब्रीड कर लेते हैं, यानी कि ब्रीड हो जाती है, जब ब्रीड हो जाती है तो आपको यूँ समझें कि जितने की आपने ली है, 1 साल की फ़र्ज़ की आप बछड़ी लें तो आपकी उससे डबल रेट में सेल होगी जब वो आप ब्रीड करवा लेते हैं। और ब्रीड को जब आप लेते हैं और उसको आप एंड तक, यानी कि जब वो तैयार होती है उस वक्त तक आप रखते हैं तो वो जो आपकी गाय है वो भी तकरीबन डबल ही करेगी। यानी कि अगर वो अच्छी नस्ल की है तो आपको मिलेगी भी महंगे दाम, फिर वो सेल भी महंगे दाम हुई होगी। और इसके अलावा नाजरीन, अगर आप लोगों ने घर में पालनी है दूध के लिए, यानी कि दूध के लिए आप 1-2 गाय रख लेते हैं जिसमें से आप ख़ुद भी दूध इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को भी, यानी कि सप्लाई भी करते हैं, बेचते भी हैं, तो ये भी आपके लिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इसका जो दूध होता है वो दूध ज़्यादा होता है दूसरी गाय की निस्बत। खुराक तो आप चाहे देसी गाय रखी हुई है आपने या कि होस्टन फ्रीजियन, कोई खुराक में इतना कम नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर आ जाता है क्योंकि इसका थोड़ा सा कद वजूद ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये थोड़ी बहुत खुराक ज़्यादा खाएगी। और बाकी जो देखभाल होती है वो चाहे आप देसी गाय रख रहे हैं या कि आप होस्टन फ्रीजियन रख रहे हैं तो उसकी एक जैसी ही होती है। जितनी आपको एक गाय की सेवा करनी पड़ती है वो चाहे आप होस्टन फ्रीजियन रखें या कोई किसी नस्ल की भी रखें तो आपको उतनी ही सेवा करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो होस्टन फ्रीजियन है, अगर आपके पास होस्टन फ्रीजियन है उसने एक बछड़ी दे दी तो यूँ समझें कि उसका रेट भी कहीं पर पहुँच जाता है। अगर बछड़ा भी दे दिया तो बछड़ा भी आप पाल लें तो वो भी अच्छे रेट में सेल हो सकता है, क्योंकि कई लोग ब्रीडर भी रखते हैं। अगर आप उसको तैयार करते हैं ब्रीडिंग के लिए और फिर आप उसको सेल करते हैं तो ये बहुत ही बड़े कद वजूद के बछड़े बनते हैं। जब बड़े कद वजूद के बछड़े बनेंगे तो ज़्यादा रेट में ही सेल होंगे। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।